हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट में देखने वाले हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके जो है किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। यानी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लॉन्ग डिवीजन का मेथड का यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट जो है कैसे निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है काफ़ी आसान होता है, काफ़ी सिंपली तरीका से जो है हमारा स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देता है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारा हम एग्जांपल देंगे ताकि आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यानी हमारा मेथड होने वाला है लॉन्ग डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। तो आइए इस पे क्वेश्चन हम छोटा सा शुरू करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देते हैं। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं, पहले छोटा नंबर ही लेते हैं। आपके पास कोई नंबर जो है 144 है। ध्यान आना चाहिए कि नंबर जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ध्यान आना चाहिए। तो 144 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, छोटा से ही शुरुआत करते हैं। और इसका जो हम चाहते हैं स्क्वायर रूट निकालना किस मेथड से, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले इस टाइप से आपको सिंबल जो है बना लेना है। बना लेने के बाद राइट साइड से जो है दो नंबर को अंडरलाइन करते आना है। राइट साइड से कितना, 2, तो 2 को अंडरलाइन कर लिए। अब 2 को अंडरलाइन करने के बाद एक ही डिजिट बच रहा, तो मजबूरन बस इसी को हम सिर्फ रखेंगे। इतना काम कर लिए। इसके बाद अब क्या करना है कि राइट में हमको जो 2 डिजिट मिला है इसको छोड़ देंगे। तो इसके बाद क्या बच रहा, 1। तो 1 के बारे में अब सोचना है कि 1 जो है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आगे भी उस पर हम एग्जाम्पल देंगे। तो फिलहाल 1 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम सोचेंगे कि 1 किसका स्क्वायर होता है। तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 1 3 जगह लिख देना है। अब क्या करना है कि इस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, लेफ्ट साइड में ही इसको लिखना, ध्यान रखिएगा। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और ऊपर से बच जाएगा 4 यहाँ पे क्या करना है, इस 1 और 1 को ऐड करके लिख लेना है 2। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर आपको खुद से रखना है, और जिस नंबर को रखना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। मान लेते हैं कि 2 है, यहाँ पे 1 रखे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो करिएगा तो कितना आएगा, 21, जबकि हमको लाना है 44। तो फिर रखते हैं 2, तो जिसको रखना है मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। तो क्या आ जाएगा, 44। यानी यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे। तो जब यहाँ 2 2 तो यहाँ भी क्या रखना है, 2 रखना है। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, फिर 2 0 4, यानी घट जाएगा। तो सबका सब क्या हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ फिर से हमको जोड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा नंबर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो यहाँ जो तैयार हो रहा है ना, यहाँ जो तैयार हो रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 144 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी काफ़ी सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है 324। इस टाइप से आपको बना लेना है, ठीक है, ऐसे बना लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या बताएं कि राइट साइड से जो है 2 2 डिजिट को आपको कवर करते हुए आना। तो यहाँ से 2 डिजिट कवर कर लिए, तो यहाँ तो सिंगल डिजिट बच रहा है, तो सिंगल डिजिट को यानी 3 को ही लिखेंगे। अब आपको सोचना है कि 3 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जो किसी दूसरे नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। तो 3 से लेस आते हैं तो 2 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर उससे लेस आते हैं तो क्या मिलेगा, 1 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो क्या लिखेंगे, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर ही 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 1 1 3 जगह लिखना है। इस 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो 3 से 1 माइनस कर लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और ऊपर से फिर आपका 2 4 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताया है कि एक नंबर डालना है, जो नंबर डालना है मल्टीप्लाई भी उसी से करना है, और प्रयास करना है कि इतना आ जाए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 2 है, तो अगर आप 1 डालते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 21 नहीं आ पा रहा। अगर 2 डालते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 44 नहीं आ रहा। तो और वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते सोचिए, अगर यहाँ 8 डाल करके 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 8 जा 64, यानी 4 हो जाएगा। फिर 8 2 जा 16, और 4 आपका कितना हो जाएगा, 16 और 4 कर दीजिएगा तो 8 8 जा 64, 4 हो जाएगा, कैरी 6 है, तो 8 2 जा 16 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 22। यानी अगर 8 डाल करके 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 8, तो यहाँ भी क्या डालेंगे, 8 डालेंगे, तो हमारा 224 आ जाएगा। तीनों जो है कट गया, तो यहाँ जो दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 324 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अभी काफ़ी सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, पैसेंस रखिए, आपको हम लास्ट तक जरूर समझा लेंगे अच्छा से।
अगला एग्जाम्पल है, जैसे हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 729, इसका जो है हमको स्क्वायर रूट बताना है। तो 729 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पहले ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ से जो है हम 2 डिजिट ले लिए, फिर यहाँ से 1 डिजिट ले लिए। अब देखते हैं 7, तो 7 जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 7 से लेस आते हैं 6 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 5 भी नहीं है, 4 आपका होता है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का। तो 2 यहाँ भी क्या लिखना है, 2 3 जगह लिखना है। इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और ऐड करके यहाँ लिखना है। संयोगवश दोनों 4 आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिखना है और ऐड करके यहाँ लिखना है। अब 7 से 4 माइनस कर लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ऊपर से 29 बच जाएगा। आपको बोले कि यहाँ जो नंबर डालना है उसी नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ सोचना होगा कि आपको क्या डालें और किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा रिजल्ट इतना आ जाए। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि हम 9 डाल करके 9 से मल्टीप्लाई करें तब तो नहीं आ पाएगा, उससे थोड़ा छोटा करते हैं। 4 है ना, 4 अगर मान लेते हैं कि हम 5 डाल करके 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 जा 25, कैरी 2 आ जाएगा। 5 4 जा 20 और 2 22 यानी नहीं आ रहा। अभी आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम 7 डाल करके 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 7 जा 49, कैरी 4 हो जाएगा। 7 4 जा 28 और 4 32 आ गया। यानी यहाँ 7 7, तो यहाँ भी क्या डालना 7 और आपका आ गया 329 कट गया, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 का आंसर कितना आ गया, तो आपका 27 आ गया। अभी हम लोग 3 डिजिट में देख रहे हैं। आइए एक और बताते हैं आपको 3 डिजिट में। जैसे मान लेते क्वेश्चन आपका दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 900 है, ठीक है। तो यहाँ पे 900 डालेंगे, इस टाइप से सिंबल बनाएंगे पहले। अब यहाँ डबल डिजिट, यहाँ सिंगल डिजिट। तो 9 के बारे में सोचेंगे कि 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का। तो 3 यहाँ भी क्या होगा 3, तो 3 3 जा 9 आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 से ही घटेगा तो 0, लेकिन इसके बाद डबल जीरो ही बच रहा, डबल जीरो ही बच रहा। तो इसको तो आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि 9 का तो काम हो गया, अब इसके बाद डबल जीरो है तो यहाँ सिंगल जीरो डालना। अगर यहाँ मान लेते हैं कि 4 जीरो रहता तो वहाँ 2 जीरो डालते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो जो होता है इवन ही होता है, कभी और नहीं हो सकता है। यानी लास्ट में जीरो या तो 2 होगा, नहीं तो 4 6 8 10 ऐसे होगा। तो जितना जीरो होगा उसका आधा कर देना है। जैसे 2 जीरो है तो 1 जीरो डाल दिए, अगर 4 जीरो रहता तो 2 डालते, 6 रहता तो 3 डालते। यानी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 900 का कितना, तो 30 आ जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि 3 डिजिट का अगर नंबर है तो उसका जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आइए अब इससे नंबर थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2401, इसका जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके स्क्वायर रूट बताना है। तो लिखेंगे 2401, इस टाइप से आपको डाल देना है, पहले बताया है। यहाँ 2 डिजिट, इधर भी कितना डिजिट मिला, 2 2 2 करके आना है राइट से लेफ्ट की तरफ। अब आपको सोचना है कि 24 यानी जो इधर वाला नंबर है, जैसे देख रहे हैं ना, दोनों के बारे में एक साथ ही सोचेंगे। तो 24 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो 24 नहीं है। अब इसे लेस करते 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 जाइएगा तो 16 मिलेगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है। तो इस 4 को 3 जगह पर लिखना है, 4 4 4 3 जगह। इस 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है। तो 24 में से 16 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या बताया कि खुद से सोचना है कि जिसको डालना है मल्टीप्लाई भी उसी से करना है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो समझिए कि अगर यहाँ पे हम 9 डाल करके 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 801 आ जाएगा, कट जाएगा। तो 9 9, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 9। यहाँ जो दिख रहा है ना, यही आपका आंसर तैयार कर रहा है, इसलिए इसको भी लिखते चलना साथ साथ। यहाँ जो लिखा रहा है ना, वही सब नंबर यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे हमको फाइनली मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2401 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। आइए हम लोग 4 डिजिट पे जो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5329 है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे 5329, ठीक है। यहाँ पे डबल डिजिट 53 जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उससे छोटा आते हैं। तो 53 से छोटा करते करते आइएगा तो कौन मिलेगा, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, यानी 49 मिलेगा। तो 49 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे 7 7, तो यहाँ भी एक 7, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा 49, इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो कितना 50 यानी 4 हो जाएगा, फिर 29 बच जाएगा। यहाँ 7 7 ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14। अब आपको सोचना है कि यहाँ क्या डालें और किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए।
तो सोचिए अगर 1 4 है, मान लेते हैं 3 डाल करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 2, फिर 1 बचेगा, 3 1 जा 4 यानी आ गया। तो 3 डालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 9 आ जाएगा, कट जाएगा। 3 3 लिए तो यहाँ भी क्या ले लेंगे 3, यानी हमारा आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5329 का आंसर कितना आ जाएगा, तो 73 आ जाएगा। तो 4 डिजिट में अगर है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन देखिए 4 डिजिट में, जैसे मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4900 है, तो 4900 कर दीजिए, इधर से 2 2 कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का, यहाँ भी 7 आ जाएगा, और अंत में बोल रहे हैं 00 है तो यहाँ पे इसका आधा नहीं 1 0 आ जाएगा, यानी इसका सीधे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4900 का आंसर कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो अगर 4 डिजिट का नंबर है तो आसानी से निकाल सकते हैं। आइए इसे थोड़ा सा बड़ा नंबर के लिए देखते हैं, यानी अगर 5 डिजिट का नंबर हो जाता तो कैसे निकाल लेंगे। हालांकि प्रोसेस यही है, चाहे नंबर अब कितना भी बड़ा हो जाए, और इस पर आप कुछ अपने से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपसे आराम से क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 10609, 10609, तो यहाँ पे क्या करना है, इधर से 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, तो एक सिंगल डिजिट बचा 1। अब इधर लेफ्ट वाले के बारे में ही सोचना है कि 1 किसका स्क्वायर होता है, तो 1 का ही, तो 1 1 1 3 जगह 1 1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल देना है। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ 1 लेने के बाद जो बच रहा है 0 बच रहा है, तो 06 लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम तीनों के बारे में एक ही बार में सोच लेंगे, ठीक है। तो 106 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, इसे लेस में आएगा तो 100 होगा, जो कि 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 10 10 डाल लेते हैं। 10 10 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 100, घटा लीजिएगा 106 से तो 609, यहाँ 10 10 का सम कितना हो जाएगा 20। अब सोचना है कि क्या डालें क्या मल्टीप्लाई करें, तो 3 डाल करके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 609 आ जाएगा, तो यहाँ 3 डाल दीजिएगा। तो जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है तो एक डिजिट को बढ़ा करके आप इसी सेट में इस टाइप का कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10609 का जो वैल्यू है 103, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, 11449, 11449, इधर से राइट साइड से आना है 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, एक सिंगल डिजिट बचा 1। तो 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 1 मल्टीप्लाई के 1 और ऐड कीजिएगा तो 2 आएगा। तो 1 1 डालें तो यहाँ भी क्या आएगा 1 ही आएगा। 11 से 1 को माइनस कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और सॉरी 11 नहीं है, सॉरी एक मिनट, यहाँ 1 है, 1 में से 1 माइनस किए 0, तो बचेगा आपका 1 4 फिर 4 9। अब यह सोचिए कि क्या डालें और किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा रिजल्ट आए। तो अगर मान लेते हैं यहाँ 1 डाल के 1 से मल्टीप्लाई करते तो देख रहे ना यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट जो है 14 है, तो थोड़ा बड़ा नंबर के बारे में यहाँ पे आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बड़ा काम ना करना पड़े तो इसके लिए तीनों डिजिट को अगर एक साथ ले लेते हो तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप 10 ले लीजिए, ठीक है, काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि 114 से लेस में आएगा तो 100 ही आपका परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और इससे घटा लीजिएगा तो 14 और फिर यहाँ से 49 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 का सम कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे सोचिए कि क्या डालें और किससे मल्टीप्लाई करें, तो 7 डाल करके अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1449 आ जाएगा, तो ये हमारा 7 आ जाएगा। तो जब इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होता है ना, तो एक डिजिट से आगे बढ़ के 3 डिजिट पे सोचिए परफेक्ट स्क्वायर बारे में, 3 डिजिट पे, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आसानी से हम लोग इससे बना सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।